Hello student, good morning. Today I am going to discuss some experiment. Okay, then we solve some then we solve some problems. First experiment क्या है? When we toss a coin, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? हेड और टेल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, हेड होगा या टेल होगा। और जब हम when we toss two coins simultaneously, ओके, देन रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है ना? आप दो कॉइन टॉस करेंगे, एक साथ ही टॉस का, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दो कॉइन एक साथ टॉस किए तो किसी में हेड आया तो किसी में टेल आ सकता है, किसी में हो सकता है दोनों में हेड आ जाए और हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो इसलिए इसके क्या कहते हैं, चांसेस क्या क्या हो सकते हैं? हेड हेड आने के चांस हो सकते हैं, हेड टेल आने के चांस होते हैं, हो सकता है टेल हेड आए, टेल टेल आए। ठीक है ना? तो अगर टू कॉइन साथ टॉस करते हैं एक साथ तो ये रिजल्ट हो सकता है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है टू हेड आने के चांसेस, वन हेड आने के चांसेस, टू टेल आने के चांसेस या वन टेल आने के चांसेस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कहा जाए कि दो हेड आने के चांसेस तो एक ही है। ठीक है, आपने दो कॉइन्स टॉस किए हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या किया है? 1 2 3 4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपसे कहा जाए कि वन हेड आने के चांसेस, तो ये भी है और ये भी है, तो दो ट्रायल, दो क्या कहते हैं हो जाएगा, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। या नंबर ऑफ वन टेल आने के चांसेस, यहाँ पर भी दो है। ठीक है ना? तो अब फर्स्ट के ये कहा जाए कि फर्स्टली क्या कहते हैं, वन हेड आने के चांसेस, तो वो 1/4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ टेल पहले आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग टाइप हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक अगर वन कॉइन टॉस कर रहे हैं आप तो हेड या टेल ही आएगा। लेकिन अगर दो कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं तो हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। फिर देखिए तो डाइस वाला प्रॉब्लम, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, सिंगल डाइस आप थ्रो कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है। लेकिन अगर आपने दो डाइस एक साथ थ्रो कर दिया, व्हेन वी थ्रो टू डाइस साइमल्टेनियसली, देन रिजल्ट इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6। इस तरीके से ये टोटल क्या बन रहे हैं? 36 चांसेस बन रहे हैं। अगर टू डाइस आपने थ्रो किया तो 36 चांसेस बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 ही हैं, लेकिन अगर दो डाइस आप एक साथ टॉस कर रहे हैं तो कुल 36 चांसेस बन रहे हैं। इसमें कुछ भी इसका हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक यही होगा। अब जैसे आपने कहा पेयर आने का चांसेस, पेयर आने के चांसेस 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6, मतलब पूरे 6 चांसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या है? 36। और उसमें 6 चांसेस ऐसे हैं जिसमें से आपको पेयर ऑफ नंबर्स मिल सकते हैं, सेम पेयर में है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, इसी तरह से दो नंबरों का सम 6 हो, टोटल 6 हो, इसके आने के चांसेस। अब देखिए इसमें आपने क्या किया, ये 1 5 6 हो सकता है, यहाँ से चलिए तो 2 4 6 हो सकता है, यहाँ से चलिए तो 3 3 6 हो सकता है। ठीक है, 4 से चलिए तो 4 2 6 हो सकता है, 5 1 6 हो सकता है। इसमें कोई चांस नहीं, 6 के उसमें जो है कोई चांस नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, कितने? 5 चांसेस हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या है? 36 हैं, और नंबर सम 6 आने के चांसेस 5 हैं। इस तरीके से इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जैसे क्या कहते हैं कि आपको नंबर ऑफ किसी बक्से वगैरह में, किसी डिब्बे में 1 से 10 तक के नंबर लिख करके पर्ची डाल दी गई है। अब आपसे कहा जाए कि आप उसमें से एक पर्ची निकालिए, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे, अब क्या कहते हैं, कहा जाए कि इवन नंबर आने के चांसेस तो 2 4 6 8 10 हो सकता है। क्या कहते हैं, ये कहा जाए कि 8 नंबर आने के चांसेस 1 3 5 7 9 होगा।
ये कहा जाए प्राइम नंबर आने के चांसेस तो क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7 हो सकता है। इसी तरह आपसे कहा जाए कि मल्टीपल 2 आने के चांसेस तो क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। अब मल्टीपल ऑफ 3 आने के चांसेस तो 3, 6, 9 हो सकता है। इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं जिसमें आपको कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने जो उठाया है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 600 टाइम्स, ये 600 टाइम्स क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, विद द फ्रीक्वेंसीज एज head 342, tail 258. If a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head, a tail? अब देखिए किसी के क्या कहते हैं, ये सब आने के चांसेस कैसे हो सकते हैं कि आपने क्या कहते हैं कि कॉइन को टॉस किया है तो एक हेड एक टेल आने के चांसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको बता दिया मैंने 600 है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस 342 है और टेल आने के चांसेस 258 है। अब कह रहा है कि क्या कहते हैं कि सबसे पहले पूछ रहा है इफ गेटिंग वन अ हेड अ टेल, तो एट हेड आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, टोटल 340, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 600 है। ठीक है, और उसमें 342 हेड्स हैं और 258 टाइम्स जो है वो आया है, क्या कहते हैं, टेल आया है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में कि गेटिंग अ हेड क्या हो सकता है, PE इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को लिखना है PE 342 अपॉन 600। अब आपका जो न्यूमेरिकल मेथड है उसको देख लीजिए कि काटिए तो क्या आएगा। देखिए तो इसको काटने पे जो है क्या आ सकता है, 6 5 जा 30 एंड 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा 57 और ये आ जाएगा 100। अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.57। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा है कि वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। 0.7 क्या है, 0.57, इसका मतलब क्या है, ये 0 से 1 के बीच में है, इसका आंसर ये सही है। ठीक है ना। इसी तरह आप क्या कहते हैं कि गेटिंग अ टेल, तो ये P1 E1 कर लीजिए तो ये PE2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ चांसेस टेल आने के चांस क्या है 258 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, ये है 600। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए कि आपसे कट सकता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 1 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18 अपॉन 100 हो जाएगा। इस 6 जा 600 जा 600 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.43। अब ये भी देख लीजिए कि इसका भी क्या कहते हैं कि इनका इसकी भी वैल्यू 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है। अगर इन दोनों को अगर आप ऐड कर लीजिए, अगर ये 1 आ जाता है तो आपकी वैल्यू सही है। तो आप क्या लिखेंगे, PE इज इक्वल टू, या उधर लिख दे रहे हैं, दूसरे पन्ने में लिख दे रहे हैं कि आपने निकाला PE इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2। PE1 आपने निकाला है 0.57 प्लस ये निकाला है 0.43। अब दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 1 आ रहा है, 3 7 10 0 हो जाएगा और 4 5 क्या हो जाएगा, 4 5 9 और एक जो इसमें से कैरी किया है वो आ जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 1.00 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, 1।
तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से आप ऐड करके जब देख लेंगे, अगर 1 आ रहा है तो आपके सारे आंसर सही हैं। वैसे भी आप जब क्या कहते हैं ये 0.57 आया, ये 0.53 आया, तो इसका 0.43 आया, तो इसका मतलब जो है कि 1 से कम है तो ये सही है। ठीक है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन जो है, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कितने 400 टाइम्स, एंड वी गेट 2 heads 180 times, 1 head 148 times, no head 72 times. ठीक है। If 2 coins tossed at random, what is the probability of getting a head? ठीक है। सबसे कह रहा है 1 head, सॉरी 2 head है, गेटिंग 2 head। अब 2 head आने के चांसेस यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, देखिए 2 head आने के चांसेस 180 हैं और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका 400 है। तो पहला क्या आएगा, PE1, PE1 क्या हो जाएगा, देखिए PE1 इक्वल टू हो जाएगा कितना है 180 अपॉन 400। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से देखिए इसको अगर इससे हम डिवाइड करें तो कितना आ सकता है, 180 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ सकता है, इसमें जो है ध्यान देखिएगा तो क्या आएगा, 2 से पहले देख लीजिए कट जाएगा, 2 20 2 9, तो कितना आ गया 9/20। अब 20 से हम 9 को डिवाइड करें तो क्या हो सकता है 0.24 या 80 फिर 10 0.45 आ जाएगा, 0.45। अब ये 1 से कम आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये सही है, अभी देख लीजिए। फिर कह रहा है 1 head, तो 1 head आने के चांसेस क्या है 148 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 400। तो PE2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 148/400। ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, इसको काटने की कोशिश करिए। देखिए 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और नीचे आ जाएगा 100 1। तो इसका क्या हो जाएगा 0.37। देखिए ये भी 1 से कम आ रहा है, तो ये भी सही होना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहा है 0 head, तो नो हेड कितने हैं 72 टाइम्स है। ठीक है। तो 72 टाइम्स है, इसका मतलब PE3 कितना हो जाएगा, देखिए 72/400, तो ये क्या हो जाएगा 72/400। अब इसको फिर कोशिश करिए तो देखिए कितना हो सकता है, इसका कैसे काट सकते हैं आप इसको, 4 से अगर देखें तो 4 1 जा 1 और 4 3 बचेगा, 4 8 जा 32/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.18। अब ये भी 1 से कम आ रहा है। ठीक है। अब आप क्या करें, तीनों को ऐड करके देख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी PE क्या हो जाएगा, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। अब देखिए क्या आ जा रहा है, PE1 आपने निकाला है 0.45 प्लस PE2 निकाला है 0.37 प्लस 0.18। अब ऐड करिए 8 7 15 और 5 20, तो 0 हो गया। ठीक है। ये तो कितना हो गया 0। अब दूसरा दे 1 3 4 4 4 8 1 3 4 4 8 और 2 कैरी किया है तो वो 10। अब 2 प्लेस बाद डेसिमल लगा दिया आपने, तो कितना आ गया 1। इसका मतलब आपका आंसर सही है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर जैसे ये कहा है नो हेड, नो हेड का मतलब नो हेड 72 टाइम्स। यहीं पे आपसे यहाँ पे बोला है 0 हेड निकालने का चांस, अगर यहीं आपसे बोल देता 2 टेल्स निकालने का चांसेस। ठीक है। तो जब 0 हेड है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 टेल ही आया होगा, तो उसका 2 टेल आने के चांसेस भी यही है। क्वेश्चन में यहाँ पूछ सकता था कि 2 टेल आने के चांसेस,
जैसे जीरो हेड है, जीरो हेड है इसका मतलब हेड कोई है ही नहीं है, तो उसमें टेल टेल आया होगा। तो 72 टाइम्स 2 टेल्स आए हैं, ठीक है ना। तो वो 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगी। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। इस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा। और एक आध प्रॉब्लम हम आपको और दिखाते हैं जो इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, आप जैसे आपके एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 119 का है, एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है कि अ कॉइन टॉस्ड 500 टाइम्स, अ कॉइन टॉस्ड 500 टाइम्स, ठीक है। देन वी गेट देखिए क्या है, हेड्स जो है 285 टाइम्स, हेड 285 टाइम्स और टेल 250 टाइम्स, टेल 215 टाइम्स। कह रहा है फाइंड क्या, व्हेन अ कॉइन टॉस randomly what is the probability of, find the probability of getting a head, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, और सेकेंड अ टेल। अभी आपको निकाल के दिखाया है, तो टोटल नंबर आप क्या कहते हैं, ट्रायल्स कितना है 500 और हेड आने के चांसेस कितने हैं 285। तो PE1 क्या हो जाएगा 285 अपॉन 500, ठीक है। अब इसको देख लीजिए कि कट जाता है तो काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 जा 25 और 3 बचेगा, 5 7 जा और ये हो जाएगा 100, तो ये आ गया 0.57। अब इसके बाद 215 है तो PE2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 215 अपॉन 500, तो कितना हो जाएगा देखिए, 5 4 जा 20 और 1 5 3 जा 15, 100, ये हो जाएगा 0.43 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, PE इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2, तो कितना आ गया 0.57 प्लस 0.43, ऐड करके देखिए तो ये 1.00 आएगा और ये फिर इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। इस तरीके से आपको अपने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना है। हम आपको और भी क्वेश्चंस अभी लगवाएंगे जो अगले लेक्चर में होगा। ओके, थैंक यू।